एक व्यक्ति का प्रश्न आया है। बहुत ही सुंदर और गंभीर प्रश्न है। प्रश्न यह है कि कुंडली को कैसे जागृत करें और उसको जागृत करके अनलॉक कैसे करें ताकि वो अपने काम कर सके। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें साधक अपनी सुप्त ऊर्जा जो मूलाधार चक्र में सप्राकार लिपटी रहती है, जागृत करके सहस्त्र तक ले जाता है, जो कि जागृत करके अनलॉक कैसे करें, अनलॉक क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुंडलिनी को जागृत कैसे करें और अनलॉक कैसे करें ताकि वो अपना काम पूरी तरीके से कर सके। एक सरल विधि हिंदी में मैं आपको पूरी तरीके से कुंडलिनी को जागृत कैसे करें यह मैं आपको बताऊंगी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। और लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पता लग सके कि कुंडलिनी को सबसे सरल उपाय में, सबसे सरल विधि में आप अनलॉक और जागृत कैसे कर सकते हैं। कुंडलिनी जागृत का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे सरल विधि मैं आज आपको बताऊंगी। कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय, जय माता दी अवश्य लिख के जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शांत मन, सीधा तन, स्थिर विश्वास का संग, मूल में जो शक्ति सोई वही है जीवन रंग। कुंडलिनी माँ जागो रे माँ, अज्ञान का पर्दा हटाओ रे माँ। कुंडलिनी जागृत के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले देह और मन की शुद्धि होनी चाहिए। देह की शुद्धि होनी चाहिए और मन की शुद्धि होनी चाहिए। मन स्थिर होना चाहिए, एकाग्रित होना चाहिए। सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। जब हम कुंडलिनी को जागृत करते हैं हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए। फल, दूध, अन्न, जल ले सकते हैं। नकारात्मक विचार, क्रोध, ईर्ष्या, वासना से दूर रहें। हर किसी के साथ नकारात्मक विचार से नहीं पेश आएं, क्रोध नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें, वासना से दूर रहें, काम वासना से। नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करें। यही सबसे जरूरी है कुंडलिनी को जागृत करने का सबसे सरल उपाय। साफ करो मन का दर्पण, सांस बने तुम्हारा साधन, प्राण में बहे शांति की धारा, भीतर उठे ज्योति अपार। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे? पहले चरण में आपने समझा होगा कि हम अपने मन की, तन की शुद्धि करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, सात्विक भोजन करें। यही आपने पहले चरण में सीखा। दूसरे चरण में अब आप क्या करेंगे? सबसे मुख्य अभ्यास है सिंहासन या पदासन में बैठें। सिद्धासन में बैठें या पदासन में बैठें। अनुलोम विलोम, ब्रह्मचारी और कपालभाति करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ऊर्जा उसी से ऊपर उठती है। जब हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं तो हमारी उस रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऊर्जा ऊपर को उठती है। रीढ़ की
पथ पर विश्वास बये, नाभि में सिर तक जाए। शक्ति माँ उठो, धीरे धीरे अमृत वर्षा लाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रीढ़ की हड्डी को, नाभि को सीधा रखें बिल्कुल। तीसरे चरण में हम सीखेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है। इन्हें अगर हम रोज जप करते हैं, इनको हम अपना स्टार्ट करते हैं जपना, तो हमें बहुत ही लाभकारी, चमत्कारी फल मिलेंगे। अब मैं बात करूं मूलाधार चक्र 7 प्रकार के होते हैं। मूलाधार में क्या होता है? गुदा के पास मूलाधार की पॉइंट होता है। इसका बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र इसका होता है लम। इसके प्रभाव क्या मिलते हैं? जब यह कुंडलिनी गुदा मूलाधार चक्र कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, तो तब स्थिरता हमारे मन में आती है, सुरक्षा हमारे अंदर होती है कि हमें किसी चीज़ का भय नहीं होता। अब मैं बात करूं स्वादिष्ठान चक्र की। नाभि के नीचे इसका पॉइंट होता है, नाभि के नीचे। इसका बीज मंत्र होता है वम। अगर हम इसका जाप करें तो बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि कुंडलिनी सबसे सरल तरीके से इसी से जागृत होती है अगर हम वम का प्रयोग करें। और इसके प्रभाव क्या मिलते हैं? जब हम अनलॉक हो जाती है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो इसका हमें क्या प्रभाव मिलता है? रचनात्मकता आती है। मन के अंदर कोई लालच, लोभ कुछ नहीं आता है, रचनात्मकता होती है। अब हम बात करेंगे मणिपुर चक्र की। यह चक्र नाभि क्षेत्र में होता है। इसका बीज मंत्र रम होता है। अगर ये बीज मंत्र जपा जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है और अनलॉक भी बहुत ही सरल विधि से हो सकती है नहीं, हो जाएगी। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? शक्तिशाली इंसान हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छे इसके नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, लोगों को सकारात्मक पर रास्ते पे चलाया जाता है। जो कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ही सोचता है। अनाहत, अब मैं आपको बात करूं अनाहत, यह होती है हमारी हृदय के पास। इसका मूल मंत्र होता है यम। इसके प्रभाव क्या होते हैं? प्रेम करुणा में इंसान बन जाता है, प्रेम की भावनाएं आ जाती हैं, करुणा में की भावनाएं आ जाती हैं अगर इस कुंडलिनी का जागृत हो जाएगा तो। अब हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र गले पे होता है। इसका मूल मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है हम, जो है अगर इसके जपने से आपको यह कुंडलिनी जागृत होती है, अभिव्यक्ति आ जाता है, सत्यता आ जाती है, व्यक्ति को हमेशा कोई भी झूठ बोलने की आदत नहीं होती है, ना ही सुनने की आदत होती है, तो वह व्यक्ति बहुत ही कभी भी नकारात्मक नहीं आती है, पॉजिटिविटी भर जाती है। किसी भी इंसान को वह व्यक्ति
आकर्षित हो जाता है, कभी भी अपने मुंह से कभी गलत नहीं बोलता। वह व्यक्ति हमेशा सही बात, सटीक बात ही हमेशा उसके मन में आती है। अब हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की। यह आज्ञा चक्र भूमध्य पे होता है। इसका मूल मंत्र ओम है। इसका परिणाम देखने को जब हमारी यह कुंडलिनी जागृत होती है तो इसके प्रभाव हमें देखने को ज्ञान मिलता है, अंतर ज्ञान मिलता है। अगर यह कुंडली जागृत हो जाता है तो मानिए आपके जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जावान, कभी कोई नेगेटिविटी दूर पास नहीं आएगी, कभी मन में भी नहीं आएगी और ज्ञान की ज्योति बहुत ही ज़्यादा जल जाएगी आपके अंदर। तो ये आज्ञा चक्र बहुत बढ़िया हो जाए, जैसे थर्ड आई बोलते हैं इसको। ये बहुत ही श्रेष्ठ और दिव्य चक्र है। तो यह कुंडलिनी अगर जागृत होती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी कुंडलिनी है। सहस्त्र कुंडलिनी होती है सिर के शीर्ष पर, सबसे ऊपर मस्तिष्क के ऊपर हमारी यह कुंडलिनी होती है। इसका मूल मंत्र, बीज मंत्र होता है शांति मंत्र। इससे प्रभाव हमारा होता है परम मिलन, बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही अच्छा। तो यह मैंने आपको ये विचार मंत्र बताए हैं, आप इनको जप कर सकते हैं। लम वम रम यम हम ओम, इसको आप लिख भी सकते हैं और कोई भी यह बीज मंत्र आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। इनको जप कैसे करना है, सबसे पहले जिस भी भगवान का आप जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसी भगवान की मूर्ति को या चित्र को आप सामने रखें। सामने रखकर सबसे पहले जप करें, गणपति का जप करें, शिवाय का जप करें, भगवती का जप करें, किसी का भी आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे, उसमें ही ये आपको मंत्र जप करने हैं। एकाग्रित होके, एक मुक्त होके, एकाग्रित में होके, मन शांत को करके मंत्र जप करना है। यह मंत्र आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। उठो माँ उठो शक्ति स्वरूपा, सहस्त्र में कर दो दीप उज्ज्वल। तो यह आपको बोलना है। अब हम बात करेंगे चौथे चरण की। तो चौथे चरण में क्या होता है, ध्यान के समय आंखें बंद करें, अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएं। कल्पना करें कि एक स्वर्ण सर्फ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। हर चक्र पर रुक रुक कर बीज मंत्र जपे। शक्ति रे माँ उठ पार उठो, 7 रंगों के कमल खिले, सहस्त्र में ज्योति जगे, परम शांति मन में मिले। 5वें चरण की मैं बात करूं, कुंडलिनी जागरण गुरु कृपा और संयम से ही सुरक्षित होता है। जब हम कुंडली को जागृत करते हैं तो हमें एक गुरु की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो किसी को भी आप गुरु मानकर, शिव को गुरु मान सकते हैं, किसी को भी आप गुरु मान सकते हैं, और जो भी आपके गुरु हों उनको गुरु मानकर आप अपनी साधना को स्थिर कर सकते हैं, अपनी साधना को शुरू कर सकते हैं। जागृत कुंडलिनी जागृत से मानसिक या शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। यह आपके सामने हो सकता है। आपको कोई भी कुंडलिनी जागृत करते में आपको मानसिक या शारीरिक कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक बस स्टार्टिंग में होता है। तो आपको इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये
कुछ ही टाइम के लिए होता है। गुरु बिना गति ना मिले, साधक रहा भटके रे। कृपा कर दो माँ कुंडलिनी, ज्ञान ज्योति दिखा दे रे। तो सबसे बढ़िया है कि गुरु को सबसे पहले आप ढूंढिए, गुरु अपना गुरु बनाइए। नहीं है तो शिव को, महाकाल को, महाकालेश्वर को, ज्योतिर्लिंग, कोई भी आपके शिव जी को भी, कोई सा भी रूप को आप गुरु मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लाभ क्या होते हैं। चेतना का विस्तार होता है, चेतना में आप आ जाते हैं, दिव्य ऊर्जा, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है, मनोबल बढ़ जाता है, स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है और ध्यान की शक्ति में वृद्धि आ जाती है। जागी शक्ति, खिला चैतन्य, मन में उठा प्रकाश। कुंडलिनी माँ की कृपा से मिल गया आत्मा का वास। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं अपनी कुंडली को। ये बहुत ही सिंपल और साधारण सा आपका एक मार्ग मैंने बताया है। इस मार्ग पे आप चल के अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को, अगर आपको कोई भी मेरी जानकारी आपको प्राप्त अच्छी लगी और आपको इस चीज़ से लाभ मिले, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरा आपको ही मिले। तो थैंक यू सो मच। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।